दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और आपका मेरे चैनल हंटिंग वर्स पर स्वागत है। बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये स्टोरी मेरे एक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी जिसका नाम मनोज है। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं पूर्णिया जिले के हुरा गांव का रहने वाला हूँ। ये उस वक्त की बात है जब रोड पर मोटरसाइकिलें नहीं चलती थी और ना ही कोई बड़ी गाड़ियाँ और ना ही कोई हमारे गांव में आने जाने का साधन। बस एक साधन था, वो भी साइकिल। मैं रोज हुरा गांव से पूर्णिया जाता था जहां पर एक किराने की दुकान थी मेरी, और वही दुकान मेरे कमाने का जरिया। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। घर पर मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और मुझे कहते थे कि बेटा तुम अब शादी कर लो क्योंकि तुम्हारी उम्र 25 साल की हो गई है। और मैं अपने पेरेंट्स से कहता था कि नहीं मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपनी ज़िंदगी में और भी कुछ करना है। दोस्तों, रोज का आना जाना मेरा उसी रोड से था, लेकिन एक दिन मेरी दुकान लेट से बंद हुई क्योंकि पास वाले किराना दुकान में आग लग गई थी और आग को बुझाते बुझाते रात के 10 बज चुके थे और हम लोगों ने उस दुकान में लगी आग को बुझा दिया। आग बुझाने के बाद मैं घर को जाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मेरी साइकिल झटका देने लगी। मैं साइकिल से उतर के देखता हूँ तो मेरे पिछले वाले टायर की हवा खत्म हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मेरी साइकिल पंचर हो चुकी है। और मैं साइकिल को हाथ में पकड़कर उसे धीरे धीरे धक्का दे देकर पैदल जाने लगा। तभी देखता हूँ कि आगे रोड पर एक लड़की सोई हुई है और साइकिल को वहीं पटक कर मैं उस लड़की के पास भागा हुआ गया। मैं कहने लगा, दीदी आपकी तबीयत ठीक तो है? और वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उस लड़की को कई बार जगाने की कोशिश की लेकिन वो लड़की मेरी बातों को नहीं सुन पा रही थी। और अचानक से वो लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बस भैया मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मैंने कहा, रोड पर सोना उचित बात नहीं, कोई गाड़ी आपका सर कुचल सकती थी। तो वो लड़की कहने लगी कि मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ, मुझे कौन मारेगा। मैं कहने लगा, आप तो सही सलामत हैं, वैसे दीदी आपको जाना कहाँ है? तो वो लड़की कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहती हूँ। मैं कहने लगा, यहाँ पर आसपास तो ना ही कोई घर है और ना ही कोई गांव जहाँ आप रहती होंगी। वो लड़की कहने लगी कि ये जंगल ही मेरा घर है और ये रोड मेरा गांव। मैंने कहा, छोड़िए दीदी, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं, आइए मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ। और हम दोनों धीरे धीरे रोड पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा थोड़ा मुझे उस लड़की पर शक हो रहा था क्योंकि वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी मुझे घूर रही थी और कभी मेरी साइकिल को पकड़ लेती थी। और ऐसी हरकतें देखकर थोड़ा थोड़ा मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि रात के 11 बज चुके थे और सुनसान जगह में किसी लड़की का अचानक से आ जाना, इससे बुरा क्या हो सकता है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते बढ़ते मेरी नजर उसके बालों की तरफ पड़ी और उसके बाल इतने लंबे थे कि एड़ियों को छू रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि किसी लड़की के इतने लंबे बाल मैंने आज तक नहीं देखे। और मेरा शक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा सामना किसी चुड़ैल से हो गया है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद देखा कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और मैं वहीं रुक गया। मैंने उस लड़की से कहा कि आप लड़की नहीं कोई और ही हैं। इतना सुनने के बाद उस लड़की ने मुझे कस के रोड पर पटक दिया और मेरा गला दबाने लगी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उधर से एक आदमी गाना गाते हुए आ रहा था और उसने साइकिल रोड पर देखी तो वहीं रुक गया और सोचने लगा कि इतनी रात में यहाँ साइकिल कैसे आ सकती हैं। और उस आदमी ने अपनी साइकिल खड़ी की और इधर उधर देखने लगा और चिल्लाने लगा, कोई है यहाँ पर जिसकी साइकिल यहाँ गिरी पड़ी है? मुझे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं कर भी क्या सकता था। उस चुड़ैल ने मेरा गला और मेरा मुंह दोनों दाब रखा था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था और तभी मैंने जमीन पर अपने हाथ पैर पटकना शुरू कर दिए। मेरे हाथ पैर पटकने की आवाज़ शायद उस आदमी को सुनाई दे चुकी थी और वो आदमी मेरी तरफ भागा भागा आ रहा था। तभी वो देखता है कि वो चुड़ैल मेरे शरीर पर बैठकर मेरे गले को दबा रही है। लेकिन उस आदमी के मेरे पास आते ही वो चुड़ैल गायब हो गई और उस आदमी ने मुझे जल्दी से उठाया और कहने लगा कि तुम ठीक तो हो?
मैंने कहा हाँ भैया अभी तक ठीक हूँ, अगर आप नहीं आते तो हो सकता था कि ये चुड़ैल मुझे मार सकती थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि आपको फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेज दिया। और वो आदमी कहने लगा कि यहाँ पर हम दोनों का रुकना ठीक नहीं, हो सकता है कि वो चुड़ैल फिर से आ जाए। और दोस्तों हम लोगों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से जाने लगे। और आगे रास्ते में मैंने उस अजनबी आदमी से पूछा कि वो कौन थी जो मेरा गला दबा रही थी। और वो आदमी कहने लगा कि वो हमारे गांव के बगल के गांव में की एक लड़की है जो 5 साल पहले इस जंगल में खुद को फांसी लगा के मर गई थी, क्योंकि वो लड़की एक लड़के से प्यार करती थी जो जात से मुसलमान था। और उस लड़की के घर वाले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी एक मुसलमान से हो जाए। और इस लड़की को उस बात का सदमा लग चुका था। मैं एक दिन इस रास्ते से जा रहा था तो जंगल में काफी लोगों की भीड़ थी। मैंने पास में जाकर देखा तो वो लड़की एक पेड़ से लटकी हुई थी और गांव के आदमियों ने उसकी लाश को जलाया नहीं बल्कि उसी जंगल में दफना दिया। और तब से लेकर आज तक वो इसी जंगल और इसी रोड पर भटकती रहती हैं। और इस रोड पर काफी हादसे भी हो चुके हैं। वो अब एक चुड़ैल बन चुकी है, इस रास्ते से आने जाने वाले आदमियों को परेशान किया करती हैं। इतना सुनने के बाद मैं घर पे गया और ये सारी बातें मैंने अपने माता पिता से कही, जिसके बाद मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाता हूँ। दोस्तों आपको भी सावधान होने की जरूरत है। आपके जंगल और आपके आस पास में ऐसी घटना घटी हो तो हो सकता है उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही हो। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।